नमस्कार साथियों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मामला पैसों का है तो मुझे यकीन है कि आप इसे पूरा देखेंगे। साथ ही मैं 1 लाख का खुला चैलेंज करता हूं कि इस स्कीम से अच्छी आपको कहीं भी दूसरी स्कीम नहीं मिलेगी और अगर मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। स्कीम के बारे में बताने से पहले मैं अपने 4 नए साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो जाति धर्म छोड़कर हमसे जुड़े। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह लोग जाति और धर्म छोड़कर हमसे जुड़ रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब जाति और धर्म रहित समाज बनाने का हमारा सपना पूरा होगा। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में। साथियों, ये स्कीम हमारी पिछली फतेहाबाद की जमीनों वाली स्कीम से भी बेहतर है जो हमने 3 साल पहले निकाली थी। अब जो पुराने साथी हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है कि क्या स्कीम थी, बाकियों के लिए मैं जरा एक बार शॉर्ट में दोहराता हूँ। दरअसल 3 साल पहले हमने फतेहाबाद में 50 लाख में 1.5 एकड़ जमीन ली थी। उस वक्त मेरा इरादा वहां नास्तिकों के लिए एक अलग शहर बसाने का था, बिल्कुल ओरोविले सिटी की तरह। 38 लाख मेरे पास थे और 12 लाख मैंने अपने दोस्त से लोन लिया था। तो स्कीम ये थी कि जो भी जितने पैसे लगाएगा हम उन पैसों को एज ए लोन लेंगे और लोन के इंटरेस्ट के बदले में उसे प्रॉपर्टी की इनकम में हिस्सा दिया जाएगा। अब जैसा कि मेरे दोस्त ने 12 लाख अर्थात 24% रुपए लगाए थे और उस समय 60,000 प्रति एकड़ के हिसाब से पूरी जमीन से 90,000 की इनकम होती थी। तो जब तक मैंने उसका सारा लोन चुका नहीं दिया उसे हर महीने 90,000 का 24% अर्थात 21,600 रुपए सालाना देता था और उसका सारा पैसा चुकाने के बाद उसकी इनकम का आधा अर्थात 12% 10,800 रुपए अगले 100 सालों तक उसे और उसकी फैमिली को दिए जाते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अपने सारे खर्चे निकालने के बाद हर महीने लगभग 50-60 हजार रुपए मैं बचा लेता हूं। इसीलिए अपने दोस्त का सारा लोन चुकाने में मुझे सिर्फ 2 साल लगे थे। कहने का मतलब है कि केवल 2 साल के लिए उसने हमें बिना ब्याज के पैसा उधार दिया था और अब अगले 100 सालों तक उसे हमारी प्रॉपर्टी की इनकम में हिस्सा मिलता रहेगा। और देखा जाए तो 2 साल के लिए भी नहीं, केवल 1 साल के लिए पैसे उधार दिए थे क्योंकि मैं हर महीने उसके पैसे चुका रहा था। तो इस प्रकार हर महीने उसका उधार कम हो रहा था। तो देखा जाए तो पूरे 12 लाख रुपए उसने सिर्फ 1 साल के लिए ही दिए थे। तो अब सुनिए इस नई प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में। इस बार हमने 86 गज का प्लॉट लिया है 40 लाख रुपए में और लगभग 20 लाख रुपए लगाकर इस पर 4 रूम सेट बनाएंगे जो किराए पे दिए जाएंगे। वैसे तो एक रूम सेट का किराया 8,000 रुपए है लेकिन हम 6,000 में देंगे ताकि लोगों का भी फायदा हो और हमें भी किराएदार ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो आप फिलहाल ये समझे कि हमने 60 लाख रुपए में एक 4 1 BHK की बिल्डिंग ली है जिसका महीने का किराया 24,000 रुपए आया करेगा। अब चूंकि आधे रुपए मेरे भाई ने लगाए हैं तो मैं अपने भाई की बात नहीं करूंगा। आप ये समझ लीजिए कि मैंने 30 लाख रुपए लगाकर 2 1 BHK की बिल्डिंग ली है जिनका हर महीने 12,000 किराया आएगा। तो अब सुनिए स्कीम। जो भी साथी जितने रुपए लगाएगा उसे अपने सारे पैसे वापस मिलने तक किराए में उतना ही हिस्सा मिलेगा और रुपए वापस चुकाने के बाद उसके हिस्से का आधा किराया पीढ़ी दर पीढ़ी उसे और उसके बाद उसके बच्चों को दिया जाता रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे एक दोस्त ने ऑलरेडी मेरे इस प्लान में 4 लाख रुपए लगाए हैं जिसमें उसके किराए का हिस्सा 1,600 रुपए बनता है। अब जब तक मैं उसके 4 लाख रुपए चुका नहीं देता जो कि मैं 1 साल में चुका दूंगा तब तक मैं उसे हर महीने 1,600 रुपए दूंगा और उसके पूरे 4 लाख चुकाने के बाद उसे हर महीने 800 रुपए पीढ़ी दर पीढ़ी उसे और उसके बाद उसके बच्चों को देता रहूंगा। मतलब केवल 1 साल के लिए मेरे दोस्त ने पैसे दिए हैं, सॉरी केवल 6 महीने के लिए पैसे दिए हैं क्योंकि मैं हर महीने पैसे चुका रहा हूं। तो केवल 6 महीने के लिए मेरे दोस्त ने मुझे पैसे दिए हैं और उसके बाद उसकी हर महीने 800 रुपए की मंथली पेंशन शुरू हो जाएगी और 800 रुपए ट्रस्ट की भी इनकम शुरू हो जाएगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमें किसी से कोई रुपए नहीं चाहिए। जितने रुपयों की जरूरत थी मेरे पास ऑलरेडी है, वो तो मैं लोगों को जोड़ने के लिए उनसे ले रहा हूँ क्योंकि मेरे संगठन से जुड़ने के बाद जब लोग देखते हैं कि उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है तो वो छोड़कर जाने लगते हैं। इस प्रकार उन्हें हर महीने कुछ ना कुछ मिलता रहेगा तो वे टिके रहेंगे क्योंकि पैसे के आधार पर जोड़े गए रिश्ते सबसे लंबे समय तक चलते हैं अगर उनमें कोई भी बेईमानी ना करे तो। और हम बेईमानी करेंगे नहीं। जो लोग पिछले 2 सालों से हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि कैसे हम हर महीने के अंत में एक एक पैसे का हिसाब ग्रुप में भेजते हैं और शायद पूरे देश में हमारा संगठन ही ऐसा है जो ये काम कर रहा है। इसके अलावा 1-2 बातें और है प्रॉपर्टी के बारे में जो मैं बताना चाहूंगा। मेरे 2 साथी हैं चिराग और कमल। ये दोनों मेरे साथ इस विचारधारा पर पिछले 1 साल से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और इन्होंने 1 भी रुपया नहीं लिया है। इसीलिए मैंने सोचा है कि इन दोनों को इस प्रॉपर्टी का 2% हिस्सा हर महीने दिया करूंगा। और ये भी कोई ज्यादा रुपए नहीं है। 12,000 का 2% सिर्फ 240 रुपए होते हैं महीने के, जो कुछ भी नहीं है। 240 रुपए में पूरे महीने कौन किसके लिए काम करता है।
लेकिन इससे इन्हें ये लगेगा कि जिसके लिए ये काम कर रहे हैं वो भी इनका अपना ही हिस्सा है। नेताओं की तरह रैलियों में लोगों का इस्तेमाल करके ट्रस्ट ने इन्हें फेंका नहीं है। और इसी प्रकार मैंने सोचा है कि 2% हिस्सा उन सभी मेंबरों को दिया करूंगा जिन्होंने जाति धर्म छोड़कर ट्रस्ट का कार्ड बनवाया है और जो वास्तव में ट्रस्ट की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। दरअसल यही हमारे असली मेंबर हैं। ग्रुप में तो कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन वो ट्रस्ट का सदस्य तभी बनता है जब जाति धर्म छोड़ने की वीडियो देकर ट्रस्ट का मेंबरशिप कार्ड बनवाया जाता है। और 2% अर्थात 240 रुपए में बांटूंगा तो हर एक को मुश्किल से 5-6 रुपए महीने के मिला करेंगे, जो कुछ भी नहीं है। बस ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो ट्रस्ट का साथ दिया है मैं उसे भूला नहीं हूँ और ना ही कभी भूलूंगा। एक बात और बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अब जो मेंबर बनेगा उसे इस 2% में हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि भविष्य में जब भी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी तो उसका 2% भी इसी प्रकार उस समय के मेंबरों में बटेगा। तो इस वीडियो के बाद जो भी मेंबर बनेगा उसे भविष्य में खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टियों की इनकम में हिस्सा मिलेगा, इसमें नहीं। इसके अलावा 2 हमारे साइलेंट हीरो हैं जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। हमने सोचा है कि इस प्रॉपर्टी की इनकम का 2% हिस्सा उन्हें भी दिया जाए, जिससे कि समाज में उनकी तरह समाज सेवा करने वाले लोगों का हौसला बढ़े और बाकी लोग भी समाज सेवा करने के लिए प्रेरित हों। और इसी प्रकार 13.3% हिस्सा मेरे दोस्त का होगा, जिसने इसमें 13.3% पैसे अर्थात 4 लाख रुपए लगाए हैं और उसके सारे पैसे चुकाने के बाद उसका हिस्सा 6.5% होगा। और इन सब के बाद बाकी बचा हुआ आज 76.7% और दोस्त का लोन चुकाने के बाद 83.4% हिस्सा ट्रस्ट का होगा, जिसे ट्रस्ट जैसे चाहे वैसे खर्च करेगा। और मैं बता दूं कि मैं इस इनकम का इस्तेमाल और ज्यादा प्रॉपर्टियां खरीदने के लिए करूंगा, ताकि ट्रस्ट का खुद का सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकूं। क्योंकि एक संगठन के बर्बाद होने का कारण यह भी होता है कि उसे फंड नहीं मिलता या फंड देने वाला उसे अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करता है और संगठन अपनी वास्तविक विचारधारा से भटक जाता है। भविष्य में कोई हमें अपने इशारों पे ना नचाए और पैसों के लिए हमें दूसरों के दान पर निर्भर ना रहना पड़े, उसके लिए बहुत जरूरी है कि ट्रस्ट का खुद का अपना सोर्स ऑफ इनकम हो। तभी ये ट्रस्ट अपनी वास्तविक विचारधारा, नास्तिकता और राष्ट्रहित पर काम कर पाएगा, जिसके लिए इसे बनाया गया है। इसके अलावा मैं इस प्रॉपर्टी का एक और तरीके से इस्तेमाल करने की सोच रहा हूँ। अगर मुझे भविष्य में कोई संगठन के लिए काम करने वाला मिला तो मैं यहाँ संगठन की एक और ब्रांच खोलूंगा। प्रॉपर्टी के रेंट में जो ट्रस्ट का हिस्सा है वो ब्रांच संभालने वाले साथी को अपने और संगठन के बाकी खर्चों के लिए दिया जाएगा। क्योंकि मैं अपने संगठन को केवल एक छोटी सी जगह पर सीमित रख के छोड़ना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे देश में हर 50-100 किलोमीटर पर इसकी ब्रांच हो। मैंने तो सभी मेंबरों से गुजारिश भी की है कि सभी लोग अपने अपने घरों पर ट्रस्ट का बोर्ड लगाकर इसकी ब्रांच खोलें और ट्रस्ट की विचारधारा का प्रचार करें, परंतु कुछ कारणों की वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अब मैं ही इसे इस प्रकार से फैलाने की सोच रहा हूँ। अब से मैं इसी प्रकार हर 3-4 साल एक प्रॉपर्टी खरीदकर ट्रस्ट की नई ब्रांच खोला करूंगा और मरने तक इसे इतना मजबूत कर दूंगा कि यह बंद ना हो सके। लेकिन मैं बता दूं कि मैं अकेला इस ट्रस्ट को जिंदा तो रख सकता हूं, लेकिन महान नहीं बना सकता। मुश्किल से 25-30 साल ही जिंदा रहूंगा और केवल 4-5 ब्रांच ही खोल पाऊंगा, जिससे कोई खास बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि यह विचारधारा पूरे देश में फैले तो सबको साथ मिलकर काम करना होगा और तभी पूरे देश में क्रांति आएगी। तो बस यही सब था जो मैं आपको बताना चाहता था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, इनकलाब जिंदाबाद।